नमस्ते। स्वागत है आपका कथरस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक उपन्यास जैसी कहानी जिसका नाम है जहां दिन पूरा नहीं हुआ। ये कहानी आपको साधारण दिनों की छोटी छोटी घटनाओं में छिपी भावनाओं, ठहराव और धीरे धीरे खुलती समझ का एहसास दिलाएगी। ऐसी कहानी जिसे सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि कभी-कभी वही पल जब कुछ नहीं होता सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहाँ और कब सुन रहे हैं। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेस का दरवाज़ा आधा खुला था और ये बात विनय को तुरंत अजीब लगी, क्योंकि वो जानता था कि मालिक ऐसा कभी नहीं करते थे। या तो दरवाज़ा पूरा खुला रहता था या पूरी तरह बंद। बीच में छोड़ देना उनकी आदत में नहीं था। इसलिए विनय कुछ पल वहीं खड़ा रहा और बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। लेकिन अंदर कदम रखने से पहले वो रुक गया, जैसे किसी जानी पहचानी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मशीनों की आवाज़, कागज़ के खिसकने की, या उस सूखी खांसी की जो हर सुबह सबसे पहले सुनाई देती थी। लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी थी। वो भीतर गया और उसे वही कमरा दिखा जिसे वो रोज़ देखता था। वही मशीनें, वही मेज़, वही कागज़। लेकिन आज सब कुछ ऐसे रखा था जैसे किसी ने सुबह की शुरुआत ही नहीं की हो। मशीनें बंद थीं, मेज़ पर पड़े कागज़ जस के तस थे और हवा में कागज़ की वो परिचित गंध थी जो हमेशा रहती थी। विनय ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद वो आज जल्दी आ गया है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो कभी जल्दी या देर से नहीं आता, वो बस रोज़ की तरह आता है। उसकी नज़र सामने टंगी घड़ी पर गई। घड़ी चल रही थी, सुइयां आगे बढ़ रही थीं, यानी समय रुका नहीं था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और वो खिड़की के पास से गुजरी। विनय गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन तब तक कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ ही पलों बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी और इस बार वो खिड़की के पास आकर रुक गई। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में आधा सिला हुआ कपड़ा था, जिसे वो ऐसे पकड़े थी जैसे बीच काम से उठकर आई हो। उसकी नज़र कहीं और थी, शायद सामने गली में या ज़मीन पर। विनय ने खिड़की से बाहर देखा और उसी पल दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली। न कोई मुस्कान, न कोई हैरानी, बस एक छोटा सा ठहराव, जैसे दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी दर्ज कर ली हो। औरत के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसने कपड़े को ठीक से मोड़ा, एक कदम पीछे हटी और बिना कुछ कहे गली की ओर मुड़ गई। विनय वहीं बैठा रहा और उसे समझ नहीं आया कि अभी कुछ हुआ भी है या नहीं, या ये बस एक साधारण पल था जिसे दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रहा था। तभी पीछे से खांसी की आवाज़ आई, वही जानी पहचानी आवाज़। विनय ने तुरंत मुड़कर देखा तो प्रेस के मालिक दरवाजे के पास खड़े थे। उनका चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखें जागी हुई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस विनय को देखा, और उस एक नज़र में कई ऐसी बातें थीं जो कभी कही नहीं गईं लेकिन मौजूद थीं। मालिक ने दरवाजे के पास खड़े खड़े ही अपनी खांसी दबाने की कोशिश की और फिर अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए, जैसे बैठना कोई फैसला नहीं बल्कि मजबूरी हो। विनय कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि मालिक की सांसें ज़रा तेज थीं, इसलिए वो चुप रहा। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ मशीनों की खामोशी थी, वही मशीनें जो आम दिनों में बोलती रहती थीं। मालिक ने मेज़ पर रखे कागज़ों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले कि आज काम शुरू नहीं होगा। उनकी आवाज़ में कोई आदेश नहीं था, बस सूचना थी। विनय ने सिर हिलाया। सवाल मन में थे लेकिन उसने पूछे नहीं, क्योंकि उसे लगा कि आज सवाल सही जगह नहीं पहुंचेंगे। मालिक ने पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट पिए और फिर बोले कि उन्हें थोड़ा बाहर जाना है। ये कहते हुए वे उठे और बिना विनय की तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गए। विनय वहीं बैठा रहा और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि प्रेस सिर्फ मशीनों से नहीं चलता, किसी एक आदमी की मौजूदगी से भी चलता है। वो भी कुछ देर बाद बाहर निकला। गली वैसी ही थी, लेकिन अब उसे खाली नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वही औरत सामने वाले घर के दरवाजे पर बैठी थी और कपड़े में सुई डाल रही थी। इस बार उसने सिर उठाकर विनय को देखा और नज़र हटाई नहीं। विनय रुक गया, जैसे रास्ता वहीं खत्म हो गया हो। औरत ने बिना मुस्कुराए पूछा कि आज प्रेस बंद है क्या? विनय ने कहा कि शायद हाँ। उसने फिर कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाया, जैसे ये जवाब काफ़ी हो। कुछ पल बाद उसने खुद ही कहा कि कभी कभी चीज़ें बंद हो जाएं तो अच्छा होता है। आदमी को पता चल जाता है कि वो सिर्फ आदत से चल रहा था। विनय ने उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसे बात की थी जैसे वो पहले से जानता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। विनय ने उसका नाम नहीं पूछा और उसने भी अपना नाम नहीं बताया। दोनों को लगा कि नाम जानना अभी ज़रूरी नहीं है। विनय आगे बढ़ गया,
लेकिन 2 कदम बाद ही उसे महसूस हुआ कि वो बहुत हल्का चल रहा है, जैसे आज पैरों पर कोई बोझ नहीं है। प्रेस के कोने से निकलते हुए उसने देखा कि मालिक सड़क के उस पार खड़े किसी से बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन चेहरे पर वो थकान थी जो बीमारी से नहीं, फैसलों से आती है। विनय रुक गया और दूर से ही देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि आज का दिन उस तरह नहीं बीतेगा जैसा वो रोज़ सोचकर निकलता था। उसी समय गली में एक लड़का दौड़ता हुआ आया और विनय से टकराते टकराते बचा। उसने बिना रुके माफ़ी मांगी और आगे निकल गया। लेकिन उस एक पल में विनय को लगा कि ये कस्बा आज कुछ ज़्यादा ही जाग रहा है। उसने वापस प्रेस की तरफ देखा और पहली बार उसे ये डर लगा कि कहीं ये जगह वैसी ना हो जाए जैसी वो रोज़ देखता आया है, लेकिन अब नहीं देख पाएगा। विनय ने कदम बढ़ाए, ये तय किए बिना कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि चलना ही काफ़ी है। होता रहा कि वह किसी तय जगह की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ रहा है, जैसे आज रुक जाना सही नहीं होता। गली से निकलकर वह उस रास्ते पर आ गया जहां लोग कम आते थे। वहां पुराने मकान थे जिनकी दीवारों पर धूप देर से पहुंचती थी और छायाएं जल्दी जम जाती थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सुना कि कहीं रेडियो बज रहा है। आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन खबरों का वह स्वर था जिसमें हर बात दूर की लगती है। एक घर के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे, घुटनों पर हाथ रखे, जैसे उठने का इरादा हो लेकिन शरीर साथ न दे। विनय को देखकर उन्होंने सिर हिलाया और बिना पूछे बोले कि आज हवा में कुछ भारीपन है। विनय ने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि अगर वो बोलेगा तो बात किसी और दिशा में चली जाएगी और आज उसे वह दिशा नहीं चाहिए थी। वह आगे बढ़ गया, लेकिन बुजुर्ग की बात उसके साथ चलती रही, जैसे शब्द पीछे से पकड़ लिए हों। थोड़ी देर बाद वह उसी औरत के घर के सामने पहुंचा जिसे उसने पहले प्रेस के पास देखा था। इस बार दरवाज़ा खुला था और अंदर से सिलाई मशीन की आवाज़ आ रही थी, तेज नहीं, बस लगातार। विनय वहीं खड़ा हो गया, ये सोचे बिना कि वह क्यों रुका है। औरत ने मशीन रोक दी और बाहर आई। शायद उसे आहट सुनाई दी थी। उसने विनय को देखा और पूछा कि कुछ काम है क्या। विनय ने कहा कि नहीं, बस रास्ता यहीं से जाता है। ये बात सच भी थी और नहीं भी। औरत ने एक पल उसकी तरफ देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वह सच में क्या कह रहा है। फिर उसने कहा कि आज लोग कम निकल रहे हैं। विनय ने कहा कि शायद सब अपने अपने काम में फंसे हैं। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही और बाहर की तरफ देखती रही, जैसे कुछ आने का इंतज़ार हो। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा कि कभी कभी एक ही जगह रहते रहते आदमी को लगता है कि सब कुछ स्थिर है, लेकिन असल में चीज़ें धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। विनय ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि ये बात उससे कही जा रही है, लेकिन किसी एक के लिए नहीं, बस कही जा रही है। विनय ने फिर उसका नाम नहीं पूछा और उसने भी नहीं बताया, जैसे दोनों इस चुप्पी पर सहमत हों। विनय आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि उसे पलटना चाहिए। ये कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस एक भावना थी। उसने पलट कर देखा, औरत अब अंदर जा चुकी थी और दरवाज़ा आधा बंद था। विनय वहीं खड़ा रहा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ दरवाजे आधे बंद होकर भी पूरी तरह बंद नहीं होते। उसी पल उसे याद आया कि प्रेस का दरवाज़ा भी आज आधा खुला था। उसने गहरी सांस ली और वापस चल पड़ा, लेकिन अब उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। उनमें एक सवाल जुड़ गया था, ऐसा सवाल जो अभी शब्द नहीं बना था, लेकिन मौजूद था। विनय चलता रहा, लेकिन अब उसके भीतर वही सवाल घूम रहा था जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा था। जैसे मन किसी बात को समझ चुका हो, लेकिन दिमाग उसे नाम देने से बच रहा हो। वो वापस उसी गली में आ गया जहां प्रेस था, मगर इस बार उसने सीधे अंदर जाने के बजाय सामने वाली चाय की दुकान पर कदम रोक दिए। दुकान आधी खुली थी, केतली चूल्हे पर चढ़ी थी लेकिन उबल नहीं रही थी। दुकानदार बैठा अखबार देख रहा था, जैसे आज ग्राहक कम होने की उम्मीद पहले से हो। विनय ने चाय मांगी और वहीं खड़ा रहा। बैठने का मन नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर वो बैठ गया तो समय थम जाएगा। चाय का गिलास हाथ में लेते ही उसने देखा कि प्रेस का दरवाज़ा अब भी वैसा ही है, आधा खुला और भीतर कोई हलचल नहीं। उसे लगा कि दरवाज़ा किसी सवाल की तरह खड़ा है, न पूरी तरह खुला, न पूरी तरह बंद। दुकानदार ने बिना देखे कहा कि आज मशीनें नहीं चल रहीं। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा नहीं थी, बस जानकारी थी, जैसे कस्बा धीरे धीरे सब समझ रहा हो। विनय ने चाय खत्म की और गिलास वापस रखा। उसने प्रेस की तरफ देखा और इस बार अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने मालिक की आवाज़ सुनी, बहुत हल्की, अंदर किसी से नहीं, जैसे खुद से बात कर रहे हों। विनय रुक गया, सुनने की कोशिश की, लेकिन शब्द साफ नहीं थे, सिर्फ आवाज़ थी।
कुछ पल बाद आवाज़ बंद हो गई और मालिक बाहर आए। उनके हाथ में कागज़ों का एक पुराना बंडल था जिसे उन्होंने बहुत कसकर पकड़ रखा था। उन्होंने विनय को देखा और कहा कि आज काम नहीं होगा, कल भी शायद नहीं। विनय ने पहली बार पूछा कि सब ठीक तो है। मालिक ने सिर हिलाया, लेकिन ये हाँ भरोसे वाली नहीं थी, ये हाँ समय मांग रही थी। मालिक ने कहा कि कभी कभी आदमी को समझ आता है कि वो जितना संभाल पा रहा था उससे ज्यादा थामे हुए था। ये कहते हुए उन्होंने कागज़ विनय को पकड़ा दिए और बोले कि इन्हें भीतर रख दो। विनय ने कागज़ लिए और अंदर चला गया। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ कागज़ नहीं है, इनमें किसी फैसले का वजन है। जब वो बाहर आया तो मालिक जा चुके थे। प्रेस फिर से खामोश था। विनय कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया, बस उतना ही छोड़ा जितना सुबह था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही औरत सामने खड़ी है, इस बार खाली हाथ। उसने कहा कि आज दिन कुछ लंबा लग रहा है। विनय ने जवाब में बस इतना कहा कि हाँ, शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें चल नहीं रहीं। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई, पहली बार, और बोली कि कभी कभी न चलना भी ज़रूरी होता है। ये कहकर वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। विनय उसे जाते हुए देखता रहा और उसे लगा कि बातें धीरे धीरे आकार ले रही हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। वो फिर से प्रेस की तरफ मुड़ा और दरवाजे को देखा। आधा खुला, बिल्कुल वैसा ही, और पहली बार उसे लगा कि ये दरवाज़ा आज नहीं, बहुत पहले से ऐसा ही था। विनय देर तक प्रेस के बाहर खड़ा रहा और उसे ये सोचकर अजीब लगा कि एक आधा खुला दरवाज़ा किसी पूरे दिन पर इतना भारी पड़ सकता है। उसने भीतर कदम नहीं रखा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अंदर जाकर कुछ बदलेगा नहीं। गली में हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। एक आदमी साइकिल से गुजरा, पीछे बंधी बोरी से गेहूं के दाने गिरते गए। किसी घर से बर्तन पटकने की आवाज़ आई। कस्बा अपनी गति पकड़ रहा था, लेकिन विनय अभी वहीं अटका था। उसने सामने वाले घर की ओर देखा। दरवाज़ा खुला था। औरत आंगन में बैठी धागा सुलझा रही थी। विनय ने पहली बार खुद महसूस किया कि वो उसे देखने के लिए रुका है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और आंगन की सीमा पर खड़ा हो गया। औरत ने सिर उठाया और पूछा कि कुछ चाहिए क्या? विनय ने कहा कि नहीं, बस पूछना था कि सिलाई मशीन की आवाज़ आज कम क्यों है। औरत ने कहा कि धागा उलझ गया था, कभी कभी जोर लगाने से और उलझ जाता है। विनय ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे ये जवाब सिर्फ धागे के लिए नहीं था। उसने कहा कि प्रेस भी आज नहीं चला। औरत ने बिना हैरानी दिखाए कहा कि ऐसा कभी कभी होता है, जगहें भी थक जाती हैं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। इस बार चुप्पी असहज नहीं थी, बस मौजूद थी। औरत ने पूछा कि वो यहीं रहता है क्या? विनय ने कहा कि हाँ, बहुत समय से। उसने नहीं बताया कि कितना समय। औरत ने भी नहीं पूछा। तभी पास के घर से एक बच्चा बाहर निकला और बिना देखे आंगन पार कर गया। उसके हाथ में लकड़ी का खिलौना था जो ठीक से जुड़ा नहीं था। औरत ने उसे टोका। बच्चा हंसते हुए भाग गया। विनय ने देखा कि वो खिलौना चलते चलते टूट गया, लेकिन बच्चा रुका नहीं। विनय ने कहा कि कभी कभी टूटी चीज़ें भी चलती रहती हैं। औरत ने उसकी तरफ देखा, इस बार थोड़ी देर के लिए, जैसे पहली बार उसने ये बात ठीक से सुनी हो। उसने कहा कि हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। विनय ने महसूस किया कि अब वो ज्यादा देर रुक गया है। उसने जाने के लिए कदम पीछे खींचे। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धागा फिर से सुलझाने लगी। गली में लौटते हुए विनय को लगा कि उसके भीतर जो सवाल था अब थोड़ा साफ होने लगा है, लेकिन जवाब अभी दूर है। उसने प्रेस की तरफ देखा। दरवाज़ा वैसा ही था, आधा खुला, और उसे समझ आया कि कुछ चीज़ें बंद नहीं होती, बस इंतज़ार करती हैं। विनय ने गली के मोड़ तक जाकर फिर पीछे देखा। प्रेस का दरवाज़ा अब भी आधा खुला था और उसे लगा जैसे वो दरवाज़ा उसे बुला नहीं रहा, बस मौजूद है, इंतज़ार में। वो आगे बढ़ गया, इस बार बिना रुके, और कस्बे के उस हिस्से में पहुंचा जहां दुकानें कम और मकान ज़्यादा थे। रास्ते में उसे वही बच्चा फिर दिखा जो अब ज़मीन पर बैठा लकड़ी के खिलौने के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। विनय ने पूछा नहीं कि वो क्या बना रहा है, बस देखा कि बच्चा बार बार जोड़ता है और हर बार थोड़ा सा अलग बन जाता है। बच्चे ने बिना सिर उठाए कहा कि कभी कभी चीज़ें पहले जैसी नहीं बनती, पर खेली जा सकती हैं। विनय वहीं खड़ा रहा और उसे लगा कि आज वो बातें हर जगह से सुन रहा है, जैसे कस्बा खुद उससे कुछ कह रहा हो। वो आगे चला और उस घर के पास पहुंचा जहां से सुबह रेडियो की आवाज़ आई थी।
अब रेडियो बंद था और बुजुर्ग चौखट पर बैठे थे। उन्होंने विनय को देखकर कहा कि काम नहीं चला आज। विनय ने कहा कि नहीं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले कि कभी कभी रुकना ही सबसे ठीक काम होता है। विनय ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगा कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा समय किसी एक जगह को दे दिया। बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि हाँ, और जब ये समझ आया तब तक जगह बदल चुकी थी। विनय ने महसूस किया कि आज पहली बार उसने किसी से सीधी बात पूछी है। वो वापस उसी गली की तरफ लौटा। कदम अब हल्के नहीं थे, लेकिन सीधे थे। सामने वाले घर के आंगन में औरत कपड़े तह कर रही थी। उसने विनय को आते देखा और इस बार कुछ पूछने से पहले ही कहा कि आज धागा ठीक से सुलझ गया। विनय ने कहा कि अच्छा है। वो कुछ पल खड़ा रहा और फिर बोला कि शायद प्रेस कुछ दिनों तक बंद रहेगा। औरत ने बिना हैरानी दिखाए कहा कि फिर तो दिन लंबे लगेंगे। विनय ने कहा कि हाँ, लेकिन शायद ज़रूरी भी। औरत ने कपड़े एक तरफ रखे और कहा कि कभी-कभी आदमी को चलती चीज़ों से ज़्यादा रुकती चीज़ों को देखना चाहिए, तभी समझ आता है कि वो खुद कहाँ खड़ा है। विनय ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि ये बातचीत किसी शुरुआत जैसी है, लेकिन शुरुआत नहीं, बस पहचान। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इस बार उसने पलटकर नहीं देखा। उसे लगा कि कुछ देखने के लिए अभी वक्त है। गली में चलते हुए उसने महसूस किया कि दिन अब भारी नहीं लग रहा, बस फैला हुआ है। और कहीं भीतर ये समझ बन रही थी कि जो दरवाज़ा आधा खुला है, उसे बंद करना या खोलना दोनों ही एक दिन उसके हाथ में होगा। विनय शाम होने से पहले घर नहीं गया। उसे लगा कि अगर वो घर चला गया तो दिन वहीं बंद हो जाएगा। इसलिए वो उसी गली में टहलता रहा जहां हर होड़ पर उसे कुछ जाना पहचाना दिखता था। लेकिन आज हर चीज़ थोड़ी बदली हुई लग रही थी। दुकानों के शटर आधे गिर चुके थे, आवाज़ें धीमी हो गई थीं और कस्बा जैसे अपने आप को समेटने लगा था। वो प्रेस के सामने फिर आकर रुका। इस बार दरवाज़ा उसे वैसा नहीं लगा जैसा सुबह लगा था। अब उसमें कोई सवाल नहीं था, बस एक इंतज़ार था। विनय भीतर गया। मशीनें अब भी बंद थीं, लेकिन कमरा उसे सूना नहीं लगा। उसने कागज़ों के बंडल को उठाया, वही जिसे मालिक ने कसकर पकड़ा था, और उसे मेज़ पर रखा। पहली बार उसने उन्हें खोलने की सोची। कागज़ पुराने थे, कुछ पीले पड़ चुके थे, कुछ पर लिखाई आधी थी। विनय ने समझ लिया कि ये ऐसे काम थे जो शुरू हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। तभी बाहर से आवाज़ आई। वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने भीतर झांककर कहा कि उसे लगा कोई है। विनय ने कहा कि हाँ। वो अंदर नहीं आई, बस वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि शाम जल्दी उतर रही है। विनय ने कहा कि हाँ, आज दिन लंबा था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विनय ने बिना देखे कहा कि कभी-कभी आदमी वही करता रहता है जो उसने शुरू किया था, बिना ये सोचे कि अब भी वही करना चाहता है या नहीं। औरत ने कहा कि रुक जाना भी एक जवाब हो सकता है। विनय ने कागज़ों को फिर से बांध दिया। वो समझ गया था कि आज उन्हें पढ़ना नहीं है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और इस बार उसे पूरा बंद करने का मन हुआ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। औरत ने कहा कि वो कल फिर आएगी, सिलाई का काम है। विनय ने पूछा नहीं कि कहा, बस सिर हिला दिया। वो चली गई। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। विनय ने प्रेस का बल्ब जलाया। पीली रोशनी कमरे में फैल गई। उस रोशनी में विनय ने पहली बार अपने आप को रुकते हुए देखा। पीली रोशनी देर तक जली रही। विनय कुर्सी पर बैठा नहीं, बस खड़ा रहा, जैसे बैठते ही उसे मान लेना पड़े कि वो रुक गया है। मशीनें सामने थी, लेकिन उनका शोर अब याद की तरह लग रहा था, जरूरत की तरह नहीं। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, फिर खांसने की। पास की दुकान का बूढ़ा आदमी ताला लगा रहा था। उसने अंदर झांक कर कहा कि आज देर हो गई। विनय ने कहा कि बस जा ही रहा है, लेकिन वो गया नहीं। उसने बल्ब की ओर देखा, फिर स्विच की ओर, और हाथ बीच में ही रुक गया। उसे लगा कि अगर रोशनी बुझ गई तो कुछ अधूरा भी साथ में बुझ जाएगा। उसने मशीन के पास जाकर उसके पहिए को हल्का सा घुमाया। आवाज आई, धीमी और थकी हुई। विनय ने हाथ हटा लिया। आज चलाना जरूरी नहीं लगा। वो बाहर निकला। गली अब खाली थी। हवा में ठंड थी और दुकानों के बंद शटर किसी फैसले जैसे लग रहे थे। चलते चलते वो तालाब के पास रुक गया।
पानी में बल्ब की पीली परछाई हिल रही थी। उसे याद आया कि बचपन में वो इसी तरह देर तक पानी देखता रहता था, बिना सोचे कि अगला दिन क्या लाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, वही औरत। वो घर लौट रही थी। उसने पूछा कि प्रेस बंद कर दिया क्या? विनय ने कहा कि नहीं, बस आज नहीं चलाया। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली कि कभी कभी मशीन से ज्यादा थकान आदमी में होती है। विनय ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि ये बात किसी और के लिए नहीं कही गई। वो अपने रास्ते चली गई। विनय थोड़ी देर और खड़ा रहा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली। इस बार उसने प्रेस का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाया। आवाज़ साफ थी, भारी नहीं, अंत जैसी नहीं। विनय घर की तरफ चल पड़ा। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और उसके साथ एक ऐसा सन्नाटा जो डरावना नहीं था। सुबह जल्दी आ गई। विनय की आंख खुली तो कमरे में धूप नहीं थी, सिर्फ उजाला था। जैसे दिन ने अभी तय ही नहीं किया हो कि कितना आगे जाना है। वो उठकर बैठ गया। कल रात का ताला उसे याद था, पर उसका वजन याद नहीं था। हाथ अपने आप जेब की तरफ गया, चाबी वहीं थी। बाहर गली में हलचल शुरू हो चुकी थी। दूध वाला आवाज दे रहा था, किसी घर में चूल्हा सुलग रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था। यही बात उसे अजीब लगी। वो बाहर निकला। प्रेस की तरफ कदम अपने आप बढ़े, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका। शटर बंद था, कल की तरह। पास वाली चाय की दुकान खुल चुकी थी। विनय ने पहली बार वहां जाकर चाय मांगी। दुकानदार ने देखा, पहचाना, कुछ पल रुका, फिर चाय बना दी। उसने पूछा नहीं कि प्रेस क्यों बंद है, बस कहा कि आज धूप तेज निकलेगी। विनय चाय पीते हुए सड़क देखता रहा। एक आदमी अपनी कमीज लेकर आया, शटर बंद देखा, फिर बिना कुछ कहे लौट गया। विनय ने उसे जाते देखा और पहली बार उसे अपराध जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। चाय खत्म करके वो उठा। प्रेस की चाबी हाथ में थी। उसने शटर को छुआ, खोला नहीं। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, वही औरत। आज उसके हाथ में सब्जियों की थैली थी। उसने पूछा कि आज भी नहीं खोलोगे क्या? विनय ने कहा कि शायद कल खोलूं, शायद। औरत ने सिर हिलाया, कहा कि शायद सबसे भारी शब्द होता है। फिर वो आगे बढ़ गई। विनय देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने शटर के नीचे बैठकर जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी। उसे लगा कि वो भाग नहीं रहा, बस रुककर देख रहा है। दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया। प्रेस बंद ही रही, लेकिन विनय का टिन खुला हुआ था। दोपहर ढलने लगी थी। धूप अब सीधी नहीं पड़ रही थी। विनय अब भी प्रेस के सामने बैठा था। उसने शटर की तरफ देखा, फिर गली की तरफ, फिर अपने हाथों की तरफ। इतने सालों में उसने यही सीखा था कि रोज शटर उठाना है, काम करना है और रात को थक कर सो जाना है। आज पहली बार उसने कुछ नहीं किया और फिर भी थका हुआ नहीं था। पास के घर से बर्तन रखने की आवाज आई। कहीं रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। जीवन बिना पूछे चल रहा था। विनय उठा, उसने शटर खोला। पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अंदर की रोशनी बाहर आ जाए। वो अंदर गया, मशीन को हाथ लगाया। चलाया नहीं, सिर्फ हाथ रखा। उसे लगा कि शायद काम छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन काम के अलावा कुछ और होना भी जरूरी है। शाम उतर आई। गली में अंधेरा नहीं था, बस शोर कम हो गया था। विनय ने शटर बंद किया। आज तय समय से पहले ताला लगाया और पहली बार ताले से डर नहीं लगा। घर जाकर उसने खाना खाया, खामोशी में, बिना रेडियो के। बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि कल क्या होगा ये जानना जरूरी नहीं है। इतना जानना काफ़ी है कि आज वो अपने ही दिन में मौजूद था और शायद यही शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही शांत सधी हुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अब आंखें बंद करें, दिन को यहीं छोड़ दें और आराम से सो जाएं। शुभ रात्रि।